Hello guys, welcome back to the another video. My name is Surbhi and this is the day 5 of the 45 hard day challenge. So here I started my day with revising my maths and here I was revising my straight line as it will come in my PT3. तो यहाँ पे मुझे रिवाइज शुरुआत से करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम एकदम से लेके बैठेंगे क्योंकि उसमें कोडिंग भी आ रहा है, लिमिट्स एंड डेरिवेशन भी आ रहा है एंड कोनिक तो मेरा भी बिल्कुल भी नहीं हुआ रिवाइज। कोनिक तो हमें शुरुआत से ही करना पड़ेगा, लेकिन कोनिक में ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ हुआ है, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना स्टार्ट किया मॉर्निंग में। So here I ended my maths revision after 2 hours and here then I took a break and then started my organic revision। यहाँ पे जो मैंने सर ने पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसी को रिवाइज कर रही थी क्योंकि सर ने कहा था अगले लेक्चर में आइए तो पहले कहे तो रिवाइज करके ही आना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना क्या फिजिक्स का रिवीजन क्योंकि आजकल मैं लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ एंड वहाँ जाने से पहले मैं जो पहले का लेक्चर उसको अटेंड करके ही जाती हूँ एंड जो सर लोग होमवर्क वगैरह देते हैं एंड आई ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व देम। हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मैंने क्लास के लिटरली आधे घंटे पहले अपना जितना पूरा था उसको रिवाइज किया और अगर इसी लेक्चर को मैं बाद में रिवाइज करती आफ्टर 2-3 डेज इट विल टेक मी 1 hour टू रिवाइज 1 लेक्चर। क्योंकि ये होता है ना कि आपने कॉन्सेप्ट नए नए पढ़े होते हैं आपके दिमाग में होते हैं कि आप जल्दी से कुछ रिकॉल कर पाते हैं। अगर आपने 3-4 दिन बाद पढ़ा है, फिर कुछ लोग तो महीने बाद रिवाइज करते हैं, उनकी तो छोड़ो ही, तो उसको रिवाइज करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आई हैव फेल्ट दैट थिंग क्योंकि जब मैं पिछले के लेक्चर रिवाइज करती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है 1-2 घंटे उसको रिवाइज करने में। और अभी मुझे अपनी करनी है फिजिक्स की DPP, नहीं फिजिक्स में DPP नहीं मिली थी, हाँ मैथ्स की DPP मुझे सॉल्व करनी है एंड केमिस्ट्री में इस समय DPP नहीं मिल रही है। और यहाँ पे मैंने अपना एक मंगवाया था पार्सल एंड इसमें है मेरे स्टिकी नोट्स क्योंकि स्टेशनरी में बहुत ही महंगे मिल लेते हैं, दैट्स वाई मैंने इनको ऑनलाइन ही परचेज़ किया था एंड दिस कॉस्ट में 100 रुपीज़। एंड देन यहाँ पे मैंने फिजिक्स की क्लास शुरू की, डैट वॉज फ्रॉम द 3:30। ये कम से कम मेरी क्लास चली थी 2.5 घंटे की एंड लिटरली मैं 2.5 घंटे पूरा बैठी रही थी उसमें विद फुल फोकस। एंड लाइव में यही तो आपको बेनिफिट होता है कि डैट यू डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिवाइसेस। एंड जब से मैंने लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू किया है तब से आई फाउंड कि हाँ जब लाइव क्लासेस में आई कैन सिट फॉर द 2 hours इवन मोर, क्योंकि हमारी फिजिक्स क्लास 2.5 घंटे चलती है जिसमें हाँ 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, मान के जो 3 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लास में होता है कि हाँ बैठ पाते हैं विद फुल फोकस। ये नहीं होता है कि लाइव क्लास अरे छोड़ो रिकॉर्डेड है तो बाद में देखेंगे, नहीं। आपको लाइव क्लास भी होता है कि हाँ मुझे लाइव क्लास के साथ ही चलना, जहाँ पे सर पढ़ा रहे जल्दी से मैं वहाँ पहुँचूँ। तो इट्स अ टाइप ऑफ डैट कि हाँ लाइव क्लासेस कर रहे हैं देन यू आर विद फुल फोकस। और आई हैव फाउंड विद माई सेल्फ कि जैसे मैं देखती हूँ ऐसे क्लासेस तो हाँ आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। वन टाइम यू कैन सिट फॉर 2-3 hours एट वंस फॉर द फिजिक्स एंड मैथ, बट फॉर द केमिस्ट्री आई कैन नॉट सिट at least for the 1.5 hours, so it is very difficult. So here I ended my class at the 6:05, हमें 2 घंटे पूरे हो गए थे, 2 से 2.5 घंटे। एंड यहाँ पे मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट बनाई थी सुबह, तो यहाँ पे मैंने अपना मैथ्स रिवीजन कर लिया था, फिजिक्स रिवीजन हो गया था, ऑर्गेनिक की क्लास मेरी हो गई थी जो कल की थोड़ी सी बची थी एंड मैंने फिजिक्स की क्लास की एंड अभी जो आज की ऑर्गेनिक क्लास बची मेरी एंड मैथ्स की DPP क्योंकि आज मेरी मैथ्स की DPP नहीं हुई थी। सो ऑर्गेनिक क्लास में करूँगी फ्रॉम द 7:30 to 9 एंड जो मैथ्स DPP उसमें 2 घंटे लगेंगे, तो आई विल डू इट फ्रॉम द 10 to 11। तो यहाँ पे मैंने अपना टू डू लिस्ट में टिक विक कर लिया एंड देन यहाँ पे मैंने सोचा 10 मिनट बुक भी रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी बुक रीड की एंड देन हेयर आई स्टार्टेड माई ऑर्गेनिक क्लास, जिसमें से हेयर आई वॉज डूइंग द लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अगर किसी को भी 3.0 से शुरू करना है अपने ऑर्गेनिक सो दे कैन स्टार्ट। मुझे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम दी 1.0 देयर विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू।
सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको ब्रेक्स मिलते रहेंगे तो आप उसमें अपने पीछे का रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई चैप्टर छोटा हुआ यू कैन कंप्लीट दैट चैप्टर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दी ऑर्गेनिक क्लास हेयर आई वॉज डूइंग माई मैथ्स रिविजन, जहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी NCERT। इसमें से मेरे सारे क्वेश्चंस नहीं बने थे, जो क्वेश्चंस नहीं बने थे मैंने वो टिक मार्क कर लिया था। उनको मैं यहाँ तक यूट्यूब वीडियो से देख लूँगी क्वेश्चन, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में कभी कभी वहीं डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। एंड इवन NCERT में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ कैटेगरी के होते हैं, एंड वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने एक बार लगाए हैं तो यू कैन सॉल्व, वहाँ पर ट्राई तो कर ही सकते हैं पेपर में, नहीं तो पूरा गलत हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।